Now we go to the sociological criticism. Maintains that the literary works cannot be separated from the social context in which it was created. अगर कोई भी वर्क क्रिएट किया गया था तो कभी भी उसको उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट नहीं किया गया, नहीं किया जा सकता। समझ गए? मतलब कछु भी लिखे आपने लिखा और आप सोचो कि ये सोशल एस्पेक्ट से अलग हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, मतलब वो समाज में तो घुला ही होगा वो। समझ गए? अपन जैसे कुछ भी लिखे तो वो सामाजिक तो होगा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो सामाजिक ना हो। हाँ, वो समाज से तो जुड़ा ही रहेगा, सामाजिकता से। इन जनरल सामान्यतः देखें, सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म एग्जामिन वन ऑफ दीज टू एस्पेक्ट। इन दो में से एक न एक एस्पेक्ट तो होता ही है। ठीक, वन ऑफ दीज टू एस्पेक्ट, इन दो में से एक न एक एस्पेक्ट तो होगा। नंबर वन, कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन, सच एज जैसे कि स्कूल, मैगजीन, पब्लिशर, फैशन। अगर कोई भी वर्क लिखा है तो या तो वो स्कूल पे होगा, है ना, मतलब वो कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, मतलब स्कूल की सिचुएशंस हो सकती है, किसी मैगजीन्स का वो पब्लिशर का हो या फैशन का हो, मतलब उस वर्क की बात चल रही, या तो वो किसी स्कूल का वर्क होगा। स्कूल का मतलब ये स्कूल नहीं समझना, अपने स्कूल की बात नहीं। हाँ, गिरी कर दो उनके काज साहब, हाँ गिरी कर दो। हाँ, लिटरेचर में स्कूल का मतलब अलग। तो या तो वो जो कोई भी वर्क हो, या तो वो किसी स्कूल से बिलोंग करेगा या किसी मैगजीन से पुरानी वाली, या कोई स्पेशल पब्लिशर, जैसे इस समय रामा ब्रदर्स, मैग्रा हिल्स या आर एस अग्रवाल, ये पब्लिशर है, या किसी फैशन। समझ गए? तो कोई भी वर्क। सेकंड, द एप्लीक एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ गिवन वर्क, उस वर्क की एप्लीकेबिलिटी, वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फिक्शन, जैसे किसी फिक्शन की बात करें, स्पेशली इन स्टडी द डायनेमिक ऑफ अ गिवन सोसाइटी। मतलब अगर आप किसी फिक्शन को स्टडी करते हो, एक फिक्शन की बात होती है, तो उसमें हम समाज के उन एस्पेक्ट की बात करते हैं, उन डायनेमिक्स की बात करते हैं, उन विभिन्नताओं की बात करते हैं जो हम देखते हैं। आ जाओ सरल भाषा में समझे, अगर एक फिक्शन को देख रहे हैं तो हम उसमें उसके सामाजिक एस्पेक्ट को देख सकते हैं कि ये समाज में कैसे काम का है। आ जाओ, दो एग्जांपल हो गए, एक सरल वाला देखो। मान लो हमने क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस पढ़ा, तो हम क्या देखते हैं, कहे रे ऐसे पाप कर हो ना तो ऐसी हालत हो है। वो था फिक्शन, लेकिन हमने सही देख लिया। आई बात समझ? हमने क्या देखा, अरे ऐसे पाप करो तो ऐसी हालत हो है। ठीक, ये लगा दो इसको। ओके, अब देख लें सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के टाइप, द टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। चलो यहाँ ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सोशल थ्योरी इज सो ब्रॉड, ये बहुत बड़ी है, दैट इट कैन बी सब डिवाइडेड, इसको जनरली कुछ भागों में बांटा जाता है, इन मैनी डिफरेंट कैटेगरीज, इन मैनी डिफरेंट। अच्छा, इसकी और भी बहुत सारी कैटेगरी है। टू डोमिनेंट थ्योरी वी विल स्टडी आर,
हम यहाँ पे 2 की स्टडी करेंगे। अच्छा, ताज्जुब वाली बात है कि अपने वहाँ भी 2 ही दी हैं और यहाँ भी 2। इसका मतलब ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, साइकोएनालिटिकल थ्योरी, ठीक है। ओके, फिलहाल ये 2 तो अपने काम की है, जिनको कि हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। अब देखना कहाँ-कहाँ अपन ने गलत पढ़ा था और वो क्या चीजें हैं वास्तव में। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ग्रो आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट दैट फॉलोड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में महिलाओं ने जो आंदोलन किए थे, जो मूवमेंट्स किए थे, उनसे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म उभरा। अच्छा, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म उभरा, तो फेमिनिस्ट राइटिंग कब उभरी होगी? कब? वुमेन्स राइटिंग कब उभरी होगी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। गुड, कम से कम याद है, ये बहुत अच्छी बात। एक का नाम बता दो या उनके वर्कई का नाम बता दो। जॉर्ज एलियट, जॉर्ज एलियट, ठीक। एक वो हो गई, और इनका फेमस वर्क क्या है मैरी वुllstonecraft का? द विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन। ये लिटरेचर के स्टूडेंट का तकिया कलाम होना चाहिए और आपको हमेशा याद। इनके लिए आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत, चलो, अपूरा नहीं, ऑफरा वैन। हाँ हाँ, ठीक है, ओफेरा ओफेरा ना। मनीषा को कोई मनीष कहे, इसका फर्क है। शिवानी को कोई शिवान कहे। छोड़ो। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स एनालाइज द रोल ऑफ जेंडर इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स एनालाइज द रोल ऑफ जेंडर इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर। किसी वुमेन का लिटरेचर में जो रोल है, उसको क्रिटिक्स ये लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। मतलब लिटरेचर में वुमेन्स का क्या योगदान है। लीडिंग क्रिटिक्स एलन एलन सो वॉल्टर, ये पूरा नाम है, एलन सो वॉल्टर, ये राइटर है। हाँ, डिस्क्राइब्स टू पर्पसेस, इनने 2 पर्पस डिसाइड किए हैं ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, मतलब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के। ठीक, तो फेमिनिस्ट क्रिटिक अनीसा अनु, तो हो जाओ। हाँ, फेमिनिस्ट क्रिटिक, इनने 2 पर्पस फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के निकाले हैं। पहला, फेमिनिस्ट क्रिटिक द एनालाइज वर्क बाय मेल ऑथर aspect in the depiction of women's writing। पहला, फेमिनिस्ट क्रिटिक, जिसमें मेल राइटर्स आते हैं जो क्या करते हैं, स्पेशली वुमेन्स के वर्क्स को क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। डिपिक्ट करना मतलब दर्शाना या प्रदर्शित करना। दूसरा, जिस चीज में आपको तकलीफ हुई, हाँ, अ, ये मेल है, आई थिंक। हमने इनका नाम बहुत पढ़ा है, डिटेल भी पढ़ी है, बट कभी जेंडर नहीं पढ़ा।
देखा नहीं, लेकिन ये मेल होना चाहिए। चलो लास्ट वर्ड। पहला हमने देखा कि जो एलेंसो वॉल्टर हैं, इनने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के दो पर्पस डिसाइड किए हैं, जिसमें से पहला है फेमिनिस्ट क्रिटिक, जिसमें मेल राइटर्स आते हैं जो क्या करते हैं, वुमेन्स के वर्क को एनालाइज करते हैं, सीधी बात। दूसरा आता है गायनोक्रिटिसिज्म, द स्टडी ऑफ वुमेन्स राइटिंग। इसमें जो वुमेन्स होती है ना, उनकी राइटिंग्स को ही स्टडी किया जाता है। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि पहले और दूसरे में क्या अंतर है, तो सुनना। ये वो वर्क हैं जो किसी मेल ने भी लिखे होंगे, लेकिन उनका टॉपिक क्या है, वुमेन। ध्यान से समझना। लेकिन नीचे वाले जो वर्क हैं, लेकिन ये जो वर्क हैं, ये जो वर्क हैं, ये औरतों ने ही लिखे हैं, औरतों के ही बारे में। आया समझ? ठीक। एक वर्ड सुना होगा, गाइनोकोलॉजिस्ट। नहीं, गाइनोकोलॉजिस्ट, द स्टडी ऑफ वुमेन्स राइटिंग। गायनोक्रिटिसिज्म वो चीज कहलाती है जिसमें वुमेन्स की ही राइटिंग्स को पढ़ा जाता है, वुमेन्स की राइटिंग वुमेन्स के द्वारा ही लिखी गई हो। हाँ, मतलब पूरा काम वुमेन्स का ही होता है उसमें। चलो ठीक है, यहाँ आ जाए। चलो देखो, feminist critics have been feminist critics have been responsible for recovering neglected work। feminist critics जो थे, वो उनने पता है क्या काम किया, जिन वर्क को नेगलेक्ट किया गया था, उनको उनने क्या किया, रिकवर किया, उनको फिर से दुनिया के सामने लाए। बाय वुमेन राइटिंग, वुमेन ऑथर, जिनको औरतों ने लिखा था। औरत मतलब लेख, जो लेखिकाएं थी ना, उनने लिखा था। थ्रू द एज, उस सदी में, एंड क्रिएटेड अ कैनन ऑफ वुमेन राइटिंग, और जिनकी वजह से जो वुमेन राइटिंग थी उसका एक प्रदर्शन, एक कैनन बना था, है ना, एक छवि बनी थी। अ केस इन पॉइंट इज केट सॉफन। एक केस है जिस पे हम नजर डालते हैं, और वो है केट सॉफिन का। ही वॉज फेयरली वाइडली पब्लिश्ड इन द 1890s। ये 1890 के समय पे उनको बहुत बड़े रूप में पब्लिश किया गया था। बट हर वर्क वार लार्जली नेग्लेक्टेड, लेकिन इनके वर्क को बहुत बड़े पैमाने पे नकारा गया। बाय लिटरेरी क्रिटिक, किसके द्वारा, साहित्यिक आलोचकों के द्वारा, लिटरेरी क्रिटिक्स के द्वारा। अंटिल द 1960, कब तक, 1960 तक। वेन केट सोफिन वाज, जब केट सोफिन ने एक शब्द रीडिस्कवर किया बाय फेमिनिस्ट क्रिटिक, जब तक लोगों ने जो कैट सोफिन वाज डिस्कवर्ड बाय फेमिनिस्ट क्रिटिक, जब तक कैट सोफिन को फिर से रीडिस्कवर लोगों ने नहीं किया, मतलब फिर से नहीं पढ़ा। अरे 1960 वो समय था कि जब लोगों ने फिर से ये पहचानना शुरू किया कि नहीं यार, वुमेन्स ने अच्छा किया, अच्छा लिखा। कौन वुमेन्स ने, केट सोफिन जैसी वुमेन्स ने। ठीक। चलो ध्यान से देखना है ना।
फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में मीनिंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, अर्थ जो है किसी भी चीज का उसको सामाजिक रूप से बनाया जा चुका रहता है, कई बार ऐसा होता है। ठीक, दूसरा, टेक्स्ट हैव मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। पॉइंट नंबर 2, टेक्स्ट हैव मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, टेक्स्ट के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं या अनुवाद होते हैं। थर्ड, टेक्स्ट आर कमोडिटी प्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई भी चीज अगर लिखी गई है वो समाज का ही दर्पण होती है, समाज में ही घटा हुआ होता है, ठीक, या समाज का ही दिया हुआ होता है। आज कोई अच्छाई है तो समाज ने दी है, बुराई है तो समाज ने दी है। ठीक, ट्रुथ इज रिलेटिव, सच जो है वो रिलेटिव होता है, हाईली डिपेंड ऑन आर्बिट्ररी कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट आस्पेक्ट, सच जो होता है आर्बिट्ररी मतलब होता है जिसको कि हम परिवर्तनीय होता है, जिसको हम अपने मन से बनाते हैं, उन कैटेगरीज का, कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट मतलब डिफरेंट प्रकार की कैटेगरीज के हिसाब से हो सकता है, सच उस पर डिपेंड हो सकता है ना, आस्पेक्ट, दोज बेस्ड ऑन जो कि निर्भर करते हैं, सच जो है, देखो सरल समझो, सच जो है आर्बिट्ररी मतलब परिवर्तनीय, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कैसे? जो किस चीजों पर निर्भर करता है, पहला सेक्स पे और दूसरा जेंडर पे। अच्छा, कोई भी व्यक्ति, इन इन दोनों में बहुत बारीक अंतर होता है, ये साहित्यिक शब्द है, ये बायोलॉजिकल शब्द है। अब सुनो, हम इस हिसाब से अंतर है हम दोनों में, आप हम में इस हिसाब से अंतर है, और इस हिसाब से अंतर समाज ने बनाया, ये अंतर ईश्वर ने बनाया। हम अलग जेंडर, हम अलग हैं, तुम अलग हो, लेकिन ये हमने बनाया। ठीक, जैसे सरल भाषा में समझे, कोई व्यक्ति ज्यादा सीधा साधा है, उसको कहते हैं भैया फीमेल के गुण आ गए। ठीक है, किसी लेडीज में ज्यादा मस्कुलर हो गई, मूछे ही मूछे निकल आई, ज्यादा मेल हो गई, है ना, ज्यादा अकड़ के बतिया लगी, आवाज इर्राने वाली हो गई। सही है, लेकिन वास्तव में ईश्वर ने सिर्फ एक ही अंतर बनाया इस हिसाब से। चलो, तो ये सामाजिकता, सच से जो संबंध है वो इन दोनों बातों पर निर्भर करता है। कैसे करता होगा कि सच की परिभाषा highly depend on the arbitrary categories of different aspect, those based on sex or gender, मतलब इनसे जो भी कैटेगरी बनती है उनसे ही सच डिसाइड होता है। एक एग्जांपल समझो कि कोई भी व्यक्ति एक मानव है, वो पुरुष है या महिला है, ये तो बायोलॉजिकली फिक्स हो गया, लेकिन वो समाज में किस तरीके से पहचाना जाता है, ये सामाजिक सच कहलाएगा। चलिए शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन चलो फिर भी एक और ट्रायल ले रहे हैं। एक शब्द तुमने अपने आसपास सुना होगा, अ, लोगाई छाप, सुना नहीं सुना? महिलाओं की ज्यादा पक्ष लेने वाला, अपने यहाँ पे बोलते हैं चुलगोसा, बहुत देसी शब्द है, समझ गए? तो ये सामाजिक सच है कि मतलब सामाजिक जो सच है वो इन चीजों पे डिपेंड करता है कि आप क्या कह रहे हो। ठीक, चलो आगे बढ़े, लुक फॉर सिस्टम ऑफ कंटेनमेंट, आओ हम इन चीजों इन सब चीजों का एक सिस्टम देखें।
फॉर एविडेंस, प्रमाण के आधार पे, ऑफ रेप्रेशन, लोगों को जो दबाया गया, वुमेन्स को जो दबाया गया उस आधार पे, ऑपरेशन, ये भी दबाना ही होता है, सप्रेशन, ये भी वही होता है, सबवर्जन, महिलाओं का छोटे छोटे एक छोटे अंश में मानना, सबवर्जन मतलब उसको मेन वर्जन ना मान के सब वर्जन मानना। जैसे बाइबल में एक बात बोली है कि पैदा तो पुरुष ही हुआ था, उसकी पसली से महिला को बनाया गया, मतलब महिला खुद पैदा होने में सक्षम नहीं थी, पुरुष के अंश से महिलाओं को बनाया गया ईश्वर ने। बाइबल की बात, बाइबल ये कहती है ना। ठीक है, सबवर्जन एंड द रिवेलियन इन द टेक्स्ट बाय वुमेन। तो जो वुमेन्स के जो टेक्स्ट है ना, उन पे ये सारी चीजें, इन सब चीजों पे बात होती है। स्टडी वुमेन्स यूनिक वे टू अंडरस्टैंड एंड राइटिंग अबाउट द ह्यूमन कंडीशन। वुमेन्स की स्टडी को यूनिक तरीके से अंडरस्टैंड किया गया एंड राइटिंग अबाउट द ह्यूमन कंडीशन, उनके लिटरेचर में ये चीज की गई है ना। बात इतनी है कि उसको पढ़ा है नहीं पढ़ा इस किसी ने, ये अलग बात है। ठीक, चलो, तो सरल भाषा में ये है कि फेमिनिज्म को कई एस्पेक्ट से देखा जाता है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन टफ नहीं है। कि जो फेमिनिज्म है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो वुमेन राइटर और एक मेल राइटर, लेकिन दोनों में ही वुमेन्स का जिक्र हो। ठीक, फेमिनिज्म क्या होता है, जहां पे मेल राइटर भी हो सकते हैं लेकिन चर्चा सिर्फ वुमेन्स की हो। लेकिन गायनोक्रेटिसिज्म में क्या होता है, राइटर्स भी वुमेन्स करती है। ठीक है, चलो अब इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट डे, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म।